हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे रीजनिंग का, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। इस टॉपिक से किसी भी एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न यानी 3 से अधिक भी कभी कभी देखने को मिल जाते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं, 4 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, 5वां लेक्चर है, तो आपके वीडियो के लास्ट में यहाँ स्क्रीन पे आपको दिखाई देगा लिंक, उसको क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करेंगे। हाँ, शुरू करने से एक और जानकारी आपको दे देते हैं। इस चैप्टर में टोटल 6 से 7 टाइप के प्रश्न बनेंगे। हम सभी टाइप के प्रश्न को कवर करेंगे। सभी टाइप से 3 से 4 प्रश्न लेंगे, जिसमें से 2-3 प्रश्न हम सोल्व करेंगे, एक प्रश्न आपको सोल्व करना होगा, ताकि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारी हमें और करनी होती है कोडिंग डिकोडिंग के बारे में, कि ABCD का स्थानीय मान याद करना होता है, प्लेस वैल्यू। अगर जो लोग मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हैं PDF ग्रुप में, तो उनको तो हम कल रात में ही सेंड कर दिए थे, वो लोग याद कर लेंगे तो अच्छी बात है। जिनको याद भी नहीं है वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनको याद हो जाएगा। यहाँ पे हम आपको याद करवा देंगे। चलिए तो देखते हैं कैसे याद करना है आप लोग को। ये है फिगर जो हम कल रात में सेंड किए थे। तो कैसे याद करना है, कुछ ट्रिक्स याद करेंगे। हाँ, एक बार और चीज़ ध्यान दीजिएगा, कुछ ट्रिक बनाते समय अपना दिमाग लगाना होता है, अपनी लॉजिक लगानी होती है। जैसे सभी को याद होगा कि A पहला पे होता है, B दूसरा पे होता है, C तीसरा पे, D चौथा पे, E पाँचवा पे। ये 5 तक सभी को याद होने चाहिए, A B C D E। ठीक है। अब देखिए E के बाद क्या आता है F, तो 5 के बाद क्या आता है 6 तक याद हो गया। देखिए 5वां क्या हो गया G7। जैसे अभी क्या हो G5 चल रहा है, 5G फ़ोन, तो आपको याद करना है 7G से, तो G7 हो गया। H देखेंगे तो H का आकार ऐसा है, अगर इसको हम इसको बंद कर देते हैं तो क्या दिखाई देगा, 8 की तरह दिखाई देगा, तो H 8 हो गया। और 9 कैसे याद करेंगे, जैसे हम लिखते हैं IM, तो ये कैसा दिखाई दे रहा है, I 9 की तरह दिखाई दे रहा है, तो I हो गया 9। जब 9 याद आ गया तो 9 के बाद क्या होता है 10, तो I के बाद क्या आता है J, तो J कैसे याद हो गया 10 से। क्लियर, 10 तक आपको याद हो गया। और एक चीज़ और देखिए, एक ट्रिक बताते हैं आपको। 10 के बाद क्या करना है, 11 के कुछ याद करना है, कुछ ट्रिक से। 11 क्या हो गया के के बाद क्या आता है L, तो L देखिए L ऐसे बनता है, L होता है 12। देखिए इसमें भी जो 12 लिखते हैं ऐसे 2 की तरह, तो ये भी क्या दिखाई दे रहा है L की जैसे। तो 12 को हम लोग याद रखेंगे L से। और टोटल ABCD होते हैं 26 होते हैं। कितने होते हैं 26 होते हैं। तो इसका बीच में क्या आएगा, तो 13 नंबर आएगा। 13 आते हैं 26, तो 13 नंबर पे आएगा M। तो M कैसे याद रखेंगे कि M फॉर मिड मतलब क्या होता है बीच में। तो बीच में कौन सा नंबर होगा, 26 का आधा 13, तो M कितना हो गया 13, याद रखेंगे। क्लियर, M 13। और याद रखेंगे N 14 हो गया, क्वीन 17 ऐसे याद रखेंगे। लड़की लोग क्या है क्वीन, 17 साल की क्वीन, तो 17 हो गया क्वीन। इसके बाद ऐसे याद रखेंगे T20 मैच। T20 मैच होता है अंडर 21 पर शादी होती है। जब 21 U याद हो गया तो V भी याद हो जाएगा 22 से। ठीक, Z 26 Y 25 ऐसे याद हो गया। तो कुछ अपना दिमाग लगाएंगे तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ आपको हिंट दे दिए हैं ताकि आपका क्वेश्चन समझ में आए और क्वेश्चन बन जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आप क्वेश्चन पे आते हैं, देखेंगे अपना प्रश्न हम लोग। तो ये है कोडिंग डिकोडिंग का टाइप नंबर 1 है। ये जो दिया है, ये दिया है आपको अक्षर कोडिंग यानी लेटर कोडिंग का है। ध्यान देंगे, अक्षर कोडिंग यानी लेटर कोडिंग का कंसेप्ट है टाइप 1 में। ये कुछ आसान होंगे। जो टाइप है 5, 6 वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो शुरू किया तो पूरा देखिएगा, ताकि इसमें से मिस करेंगे तो आपके एग्जाम में नंबर पक्का कटेंगे, क्योंकि ऐसा ही चैप्टर दिया गया है। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हो सभी में पूछे जाते हैं। चलिए पहली बात लिखा गया इसमें, कैट को CAT को DBU लिखा गया है। तो DOG को क्या लिखेंगे, तो अपना कंसेप्ट लगाएंगे। बोलेंगे सर C है, ध्यान देंगे CAT है और यहाँ पर DBU है। देखिए C से क्या आया D, C से D कैसे आता है, तो +1 करते हैं तो आता है। तो बोलेंगे जी सर। A से आ गया B, इसमें भी क्या किए होंगे +1। T के बाद क्या आता है U, क्योंकि अभी बताए थे T20 मैच होता है 20-20 ओवर का। और उसके बाद T के बाद क्या आता है अंडर 21, शादी का उम्र अंडर 21, ऐसे याद रखेंगे। तो इसमें हमें समझ में आया कि सर सभी लेटर में एक एक प्लस करके ऐड किया गया है। तो डॉग का भी देखते हैं, तो D क्या है चौथा पे है,
देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं कि चौथा पाँचवा, ताकि आपको ऐसे याद हो जाएगा। डी चौथा पे है तो पाँचवा पे क्या हो जाएगा, ई पाँचवा हो गया। ओ 15 पे है तो ओ के बाद क्या आता है, पी कितना हो जाएगा 16 पे, तो ई पी हो गया। और जी किस पे है, 7 जी बताए थे। जी के बाद क्या आता है, एच 8। जी के बाद क्या आता है, एच। आई कैसा होता है, 8 की जैसा। तो ई पी एच कहीं दिख रहा है आपको, ई पी एच ऑप्शन नंबर ए में है ई पी एच। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको एक क्वेश्चन से नहीं समझ में आता है तो वीडियो को जरूर देखें, दूसरा तीसरा क्वेश्चन में समझ में आ जाए, क्योंकि आपको एक जैसा 3 क्वेश्चन करा रहे हैं। हम ये समझ के पढ़ा रहे हैं कि आप पहले से नहीं पढ़े होंगे, तब आपको बिल्कुल बेसिक से समझ में आ जाएगा। देखिए पेन को लिखा है QFO, तो बुक का कोड क्या होगा। अगर बात करते हैं पी, तो पी के बाद क्या आता है, क्यू कैसे आता है, तो पी में क्या करेंगे +1। उसी प्रकार ई के बाद क्या आता है एफ, तो एफ में क्या करेंगे +1। एन 14 होता है, क्योंकि एम 13 तो एन 14। तो एन के बाद क्या आता है ओ 15 पे आता है, यानी सही दिया गया है। यानी कि हमें समझ में आ गया कि सभी लेटर में +1 किया गया है। ओके, तो बुक में भी हम लोग +1 करके देख लेते हैं। तो बी के आगे क्या आता है सी, ओ के बाद क्या आता है पी, फिर इस ओ के बाद क्या आएगा पी, फिर के बाद क्या आएगा एल, CPPL। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, CPPL। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, इसको आप लोग सोल्व करना चाहते हैं तो वीडियो को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका पढ़ने का है कि पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सोल्व कर लें, इसके बाद सोल्यूशन देखेंगे, तो आपको एक ही वीडियो से आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कुछ लोग हैं कि बिना कॉपी पेन उठाए वीडियो देखना शुरू कर देते हैं, तो भाई किसके साथ धोखा कर रहे हैं आप लोग। नौकरी लेने हैं, ये कोई जीके जीएस नहीं है कि आप रट लेंगे, रीजनिंग मैथ है। तो आपको पेन कॉपी लेकर ही बैठिए, ताकि आपको एक बार में समझ में आ जाए। बार बार पढ़ने से अच्छा है कि एक बार मन से पढ़ें ताकि समझ में आ जाए। और आपको हम 15 से 20 मिनट में एक चैप्टर सिखाने के बोल रहे हैं, तो प्लीज़ सीखिए। चलिए शुरू करते हैं। आर के बाद क्या दिया है टी, तो ध्यान देंगे आर के कितना, आर 18 होता है और टी होता है 20। आर से टी गया है, क्योंकि आर के बाद क्या आता है एस के बाद आता है टी, तो आर से टी गया, यानी प्लस कितना हुआ है 2 का। यस सर। ए से गया है सी में, तो ए से गया है सी, तो ए से सी कितना होता है +2, तभी तो सी आएगा ना, क्योंकि ए के बाद बी के बाद सी। उसी प्रकार टी के बाद गया है भी कितना है 22 पर, टी 20 पर, भी 22 पर। यानी समझ में हमें साफ साफ दिख गया कि सर सभी लेटर में +2 किया गया है। तो आइए डॉग में +2 करके देखते हैं। तो डी में +2 करेंगे तो क्या आएगा, डी 4 पे है तो 6 पे क्या आता है, 6 पे बताएंगे क्या आएगा, एफ आएगा, F6 एफ है। ओ 15 पे है, हम बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। ओ 15 पे है, 17 पे क्या आएगा क्वीन मतलब रानी, ठीक। जी 7 पे है तो 9 पे क्या आएगा आई, क्या आएगा आई। तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि FQI, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, FQI। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया आप लोग को। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर आप लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। चलिए इसका आंसर आप लोग देंगे, थोड़ा वीडियो लंबा होगा प्लीज़, चाहे इसका अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपको हम 2 पार्ट में कर देंगे। चलिए तो इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करेंगे। आपको हिंट देते हैं, देखिए एम के बाद दिखाई दे रहा है एन, यानी एम के बाद क्या आता है एन, आई के बाद क्या आता है जे, एल के बाद क्या आता है एम, के के बाद क्या आता है एल, यानी +1 किया गया है। तो बी के बाद क्या आता है सी, आर के बाद क्या आता है एस, ई के बाद क्या होता है एफ, ए के बाद क्या होता है बी, डी के बाद क्या होता है ई। तो देखेंगे CSFBE, कहीं दिखाई दे रहा है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है CSFBE। चलिए अब सेकेंड टाइप देखेंगे, टाइप नंबर 2 है नंबर कोडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट आ गया नंबर कोडिंग। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न जरूर बनेंगे, नंबर कोडिंग। चलते हैं आइए, तो ये कैसे शुरू होगा। लिखा है कैट को 3120, यानी जो कैट का कोड दिया है, ध्यान देंगे कैट का जो कोड दिया है लिखा है 3120। तो पूछा है डॉग का, क्या पूछा है डॉग का कोड क्या होगा। आइए शुरू करते हैं। ध्यान देंगे, देखिए सी का कोड क्या होता है 3, ABC 3 आता है। ए किस पे आता है, पहला अक्षर पे आता है, और टी किस पे आता है 20 नंबर पे। यानी क्या समझ में आया कि सबका प्लेस वैल्यू दिया है। ABC, सी पर तीसरा आ गया, पहला आ गया ए,
टी 20वां नंबर पर आता है तो मैंने उसका नंबर दिखा है यानी स्थानीय मान लिखा है। तो डॉ का देखेंगे डी किस पे होता है 4 नंबर पे, ओ किस पे होता है 15 पे, और जी किस पे होता है 7G, याद कराए थे 7G 7, यानी 4157। कहीं आपको 4157 दिखा? जी सर, ऑप्शन नंबर ए है 4157। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए सन को लिखा है 192.11.4, अब मून को क्या कोड होगा? उम्मीद करते हैं आप लोग बना लेंगे। एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए। चलिए शुरू करते हैं, हम बता देते हैं। सन एस कितना होता है 19, एस कितना होता है 19, और यू कितना होता है 21, अंडर 21 बताए थे, अंडर 21 एज, शादी के लिए 21। एन कितना होता है 14, क्योंकि एम होता है बीच में 13 तो एन हो गया 14। तो समझ में आ गया कि इसका नंबर लिखा गया है। उसी प्रकार एम किस पे आता है तो बोलेंगे सर 13, बीच वाला बात है, ओके। ओ किस पे आता है तो बोलेंगे सर 15, फिर ओ किस पे आता है तो बोलेंगे सर 15, फिर एन किस पे आता है तो बोलेंगे सर 14, यानी 13 15 15 14 किस में दिखाई दे रहा है 13 15 15 14। हमें लग रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है क्या 13 15 15 14, राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर प्रश्न है, ध्यान देंगे। ये बोला गया है यदि पेन को 165.14 लिखते तो बुक को क्या लिखेंगे? आइए एक क्वेश्चन फिर सोल्व करते हैं, फिर लास्ट क्वेश्चन आपको देंगे। देखिए पेन पी कितना होता है पी 16 होता है, ओ 15, वो के बाद क्या आता है पी, तो पी 16, ई कितना आता है डी 4 पर, ई आता है 5 पे, और एन आता है 14 पे, यानी कि सही लिखा गया है इसका स्थानीय मान। तो बी किस पे आता है 2 पे, ओ आता है 15 पे, ओ आता है 15 पे, के आता है 11 पे। देखेंगे आया है 21 51 51 1, 21 51 51 1, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 21 51 51 21 15 15 11, हाँ ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है। अगला प्रश्न आप लोग के लिए है, ये होमवर्क है, इसका आंसर जरूर कमेंट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आइए टाइप सी देखते हैं। टाइप सी में है सब्स्टिट्यूशन कोडिंग। हाँ थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको आएगा तो कुछ लोग इसमें गलत कर देंगे क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। अब बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। चलिए शुरू करते हैं। बोला गया है यदि किताब को हम पढ़ाई यानी किताब को पढ़ाई के बराबर रखते हैं, ऐसे समझिए किताब है पढ़ाई, पढ़ाई हो गया ज्ञान, पढ़ाई के बदले क्या हो गया ज्ञान, तो किताब का सही अर्थ क्या है? अब देखिए किताब को क्या बोलेंगे हम लोग पढ़ाई, क्या बोलेंगे पढ़ाई, अब पढ़ाई को बोलेंगे ज्ञान, तो किताब का सही अर्थ क्या है? तो अभी तो हम देखें किताब का सही अर्थ क्या है पढ़ाई, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पढ़ाई। एक बार में नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक बार में कुछ लोगों को नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा आप लोगों को। अगर हम कुत्ता को बिल्ली बोलते हैं, डॉग को क्या बोलते हैं कैट, और कैट को बोलते हैं रैट, यानी बिल्ली को बोलते हैं चूहा, तो डॉग को क्या बोलेंगे? तो अभी तो बताएं कि डॉग को क्या बोलेंगे हम लोग कैट बोलेंगे। देखिए प्रश्न का आंसर जो है ये क्वेश्चन में ही छिपा हुआ है, आपको बस ढूंढ के निकालना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैट। अगला प्रश्न देखेंगे, ये है यदि एप्पल को ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज को बनाना बोलेंगे, तो एप्पल को क्या बोलेंगे? तो एप्पल को तो बोला गया ऑरेंज, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है आप लोग के लिए होमवर्क है। इसके बाद नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है। टाइप नंबर 4 देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रिकी है। याद रखेंगे जो कोड दिया है कैट का, बोला गया है कि कैट बराबर जो कोड होगा वो है 3120, और किसके बराबर है तो बोला है DBU के, DBU के बराबर भी है। समझेंगे C का होता है कोड 3, A का होता है 1, T का होता है 20। समझ में आ गया? अच्छा इसका देखेंगे कोड DBU का कोड क्या लिखा है। D का कोड होता है कितना 4, B का होता है 2, U का होता है 21। याद रखेंगे 42 21। अब हमें क्या समझ में आ रहा है कि सर 3 को यहाँ बढ़ाकर 4 कर दिया गया है, 1 प्लस किया है, 1 को बढ़ाकर यहाँ पर 2 कर दिया गया है, 20 को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। यानी जो इसका नंबर है उसमें से 1 1 1 बढ़ाकर लिखा गया है।
तो आइए हम लोग देखते हैं डॉग का क्या होगा। आइए डॉग का देखेंगे हम लोग अगर, तो डॉग लिखेंगे डॉग DOG। डी का क्या होगा, बोलेंगे सर डी का 4 होगा, ओ का होगा 15 और जी का होगा 7 7। अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, एक एक बढ़ा कर लिखना है। तो सी को यहाँ डी लिखा गया था, ए को बी लिखा गया था, टी को यू लिखा गया था। उसी प्रकार डी को क्या लिखेंगे ई, ओ को लिखेंगे पी, जी का लिखेंगे एच। तो इसका कोड क्या होगा, तो देखेंगे 4157 EPH, 4157 EPH, ऑप्शन नंबर ए 4157 EPH। उम्मीद करते हैं समझ में आया है। अगर नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ देखेंगे सेम कंसेप्ट है, वहाँ पे भी देखेंगे पेन को लिखा गया ऐसे, तो P बराबर क्या होता है 16, याद रखेंगे। E बराबर क्या होता है 5, N बराबर क्या होता है 14। यानी जो कोड दिया गया है ये सही दिया गया है। और इसके बाद क्या बढ़ाया गया है, P को लिखा गया है Q, U को लिखा गया है F, N को लिखा गया है O, यानी एक एक बढ़ा कर लिखा गया है। तो उसी प्रकार बुक का कोड देख लेंगे, ध्यान देंगे बुक का कोड BOOK। तो B का हो गया 2, O का हो गया 15, O का हो गया 15, K का हो गया 11। देखेंगे 21 51 जैसे 2 15 15 11 कहीं दिख रहा है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर देखेंगे 2 15 15 11, ठीक, ये तो सब में दिख रहा है। और अगला क्या देखना है, इसका एक आगे बढ़ा करते बी के आगे क्या हो जाएगा C, O को हो जाएगा P, O का हो जाएगा P, K का हो जाएगा L। यानी ऑप्शन नंबर ए दिखेंगे तो CPPL और 2 15 15 11 आ गया है, राइट आंसर ए। अगला प्रश्न चलते हैं 50 नंबर, एक प्रश्न और कर देते हैं, फिर एक प्रश्न आप लोग को देंगे। देखिए एस का होता है 19, तो सही दिया गया है। यू का होता है 21, सही दिया गया है। एन का होता है 14, सही दिया गया है। और क्या किया गया है कि एस के बाद क्या लिखा गया है टी, यू के बाद क्या लिखा गया है भी, एन के बाद क्या लिखा गया है ओ। तो इसका भी क्या होगा मून का 13, ओ का 15, ओ का 15, एन का 14। यानी नंबर हो गया 13 15 15 14। इसका नाम क्या होगा, तो एम के बाद क्या आता है एन, ओ के बाद क्या आता है पी, ओ के बाद क्या आता है पी, एन के बाद क्या आता है एम। तो एन पी पी एम और 13 15 15 14 देखेंगे ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है, एन पी पी एम, एन पी पी एम कहीं दिखाई दे रहा है क्या, शायद एक सेकंड देखेंगे। एन के बाद क्या दिया है ओ, एन के बाद 2 जोड़ा गया है, एन एम ओ 2 जोड़ा गया है। तो एन कितना है, एन के बाद जोड़ेंगे तो क्या जाएगा क्यू आएगा, यहाँ पे आएगा क्यू, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन हो गया एन पी पी क्यू, एन पी पी क्यू, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। अब टाइप 5 शुरू करते हैं। सिंबल कोडिंग है, ये है सिंबल कोडिंग। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, दिमाग लगाएंगे तो बन जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला गया है। देखिए ए का सिंबल दिया है हैज, बी का दिया है @ सी का सिंबल $, और डी का प्रतिशत। तो अक्षर को क्रम में लिखना है, ठीक है। अब देखिए क्या बोला गया है, बैड को ऐसे लिखा है, बी बैड को लिखा गया है। तो अभी देखेंगे बी को क्या होता है @ तो बी का @ सही लिखा गया है। ए का क्या होता है हैज, तो ए का हैज लिखा गया है। डी का क्या होता है परसेंटेज, तो परसेंटेज लिखा गया है। तो उसी प्रकार से कैब का देख लेंगे तो सिंपल है। सी का क्या दिया है $, तो इसका हो जाएगा $। ए का क्या दिया गया है तो हैज, $, हैज। और बी का क्या दिया है तो @ देखेंगे $, हैज, @ कहाँ दिखाई दे रहा है, $, हैज, @ $, हैज, @ ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 18 नंबर, बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए क्या बोला गया है, स्टार बराबर भावेल लिखा गया है और एंड बराबर कॉन्सोनेंट लिखा गया है। स्टार बराबर भावेल, एंड बराबर कॉन्सोनेंट। तो कैट का देखिए, कैट का लिखा गया है, देखिए ध्यान से, कैट लॉजिकल क्वेश्चन है। कैट का बराबर हो गया है एंड स्टार एंड। इसका मतलब क्या है, ये क्या है कॉन्सोनेंट है, पता है आपको कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट भावेल देखिए ए ई आई ओ यू क्या होते हैं भावेल होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू क्या होते हैं भावेल होते हैं। ये पांचों को छोड़ के बाकी जितने भी ABCD के लेटर हैं क्या होते हैं कॉन्सोनेंट। तो सी कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट का क्या सिंबल है एंड।
तो एंड दिया गया है। ए क्या है, भावेल, तो भावेल का स्टार, तो स्टार दिया गया है। टी क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का डॉलर दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि आप आई सी ई का लिख सकते हैं। आई क्या है, भावेल है, तो क्या हो जाएगा स्टार। सी क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या हो जाएगा डॉलर। ई क्या है बताएंगे, ई क्या है, तो ई है भावेल, तो क्या हो जाएगा स्टार। तो स्टार डॉलर स्टार कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, स्टार डॉलर स्टार, स्टार डॉलर स्टार। चलिए इसमें ऑप्शन में कुछ मिस हो गया है, इसका हम आपको आंसर बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सुधार लेंगे, ये हो जाएगा स्टार डॉलर स्टार। क्वेश्चन नंबर डी याद रखेंगे, स्टार डॉलर स्टार। अगला प्रश्न देखेंगे 90 नंबर। ये प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। 2 प्रश्न आप लोग को होमवर्क देंगे इसमें, क्योंकि बहुत सिंपल प्रश्न है, तो ये भी प्रश्न आप लोग के लिए होमवर्क ही है। अगला टाइप वो है कंडीशनल कोडिंग। ये कि बहुत ही ये टफ क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये बहुत ही टफ क्वेश्चन है। आगे शुरू करते, इसमें कंसेप्ट क्या लगता है, इसमें कंसेप्ट लगेगा उल्टा वाला। जैसे हम लोग ABCD देखे थे, तो ABCD में एक पहला नंबर पर था, तो इसमें जेड पहला नंबर पर हो जाएगा, यानी उल्टा। जैसे हम लोग ABCD पढ़ते हैं तो इसका उल्टा हो जाएगा। और उस एक संख्या और आपको ट्रिक बताते हैं इसका बनाने का। देखिए AZ, अगर इधर से ए पहला पे है तो उल्टा करेंगे तो ये पहला पे हो जाएगा, ये 26वां पे। ठीक है, तो कुछ नहीं, कंसेप्ट याद रखना, आपको याद रखना है कि दोनों का सम कितना होना चाहिए। ए पहला पे होता है और जेड कितना पे होता है, तो बोलेंगे 26 पे। तो 1 + 26 यानी दोनों मिला के कितना 27। याद रखेंगे, अपोजिट नंबर को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 27। अगर इधर से देखेंगे बी दूसरा पे है, उधर से 25वां पे कौन होगा, तो वाई 25 पे होगा। यहाँ पे बी क्या होगा 2 पे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए 27। 25 2 27 याद रखेंगे। सम कितना चाहिए 27, बाकी क्वेश्चन बन जाएगा। आइए शुरू करते हैं। बोला गया है कैट को, CAT को लिखा गया है XZG। देखिए क्या कंसेप्ट है, सी कितना होता है 3 पे, एक्स होता है कितना पे 24 पे, 24 + 3 कितना होगा 27। ये होता है 1 पर, जेड होता है 26 पे, 26 + 1 कितना होता है 27। टी होता है T20 मैच 20 पे, G7 कितना होगा 20 + 7 27। यानी कि अपोजिट संख्या को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए मेरा 27। उसी प्रकार डॉग को, तो आइए शुरू करते हैं। डॉग कैसे बनेगा, डॉग डी किस पे होता है 4 पे। ठीक, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 27 हो जाएगा, यानी 23 रखना पड़ेगा। तो 23 पे होता है कौन सा W। फिर ओ किस पे होता है 15 पे, तो 15 में क्या जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो 15 में बोलेंगे सर 12 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो 12 पे क्या होता है L होता है, पता है। और जी कितना होता है 7 पे, 7 में क्या जोड़ेंगे कि 27 हो जाता है, बोलेंगे सर 20 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 20 पे क्या होता है, तो बोलेंगे T। WLT ऑप्शन में दिख रहा है, तो बोलेंगे ऑप्शन नंबर ए WLT। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सम 27 होना चाहिए। एक प्रश्न और देखेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा गया है, ये बोला गया है नियम बोला गया, पहले और आखिरी अक्षर को स्वैप करो, यानी उल्टा कर दो, एक दूसरे से बदल दो। अब मध्य अक्षर को अनचेंज रहने दो। मध्य समझते हैं, बीच वाला। देखिए क्या लिखा गया है NOTE, और यहाँ पर बोला है EOTN। यानी देख रहे हैं क्या किया है, OT बीच में सेम रखा है, एन को इधर ला दिया है, ई को इधर ले गया है। देखिए एन को ला दिया है पीछे, ई को ले गया है आगे। तो इसमें क्या होगा गोल्ड को, तो गोल्ड में क्या हो जाएगा OL तो बीच में सेम रहेगा, जी आगे तो क्या हो जाएगा पीछे, और डी पीछे तो क्या हो जाएगा आगे, यानी DOLG। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। में क्या बोला गया है, C + 2 = E। भावेल में क्या करना -1 करना है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे, इसके बाद सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, ध्यान देंगे फिर से। राम एंड श्याम गो टू स्कूल में राम का कोड 1 है, एंड का कोड 2 है। यानी समझ रहे हैं, ये राम पहले लिखा गया तो ये स्थान इसका 1 हो गया, एंड दूसरा पे आया तो इसका स्थान 2 हो गया। उसी प्रकार बोला गया ही गोज टू मार्केट में मार्केट का कोड क्या है, इसका कोड क्या होगा। ध्यान देंगे, ही का हो गया पहला स्थान पे, गोज आया है तो दूसरा स्थान पे हो गया, 2 आया है तीसरा स्थान पे, अब मार्केट आया है चौथा स्थान पे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यानी जैसे जैसे जो वर्ड आया उसका स्थान दिया गया है। जैसे इसमें राम पहले आया था तो राम पहला हो गया, एंड दूसरा पे तो दूसरा हो गया। उसी प्रकार मार्केट में पहला हो गया ही, दूसरा हो गया गोज, तीसरा हो गया 2, चौथा हो गया मार्केट। राइट आंसर 4। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 26 नंबर।
इसमें क्या कहा गया है, देखिए नियम वाक्य के हर शब्द का पहला अक्षर लिया गया है। तो देखिए सी लव्स हर डॉग, सी में यस पहला है तो यस हो गया, लव्स में एल पहला है तो एल हो गया, हर में एच पहला है तो एच हो गया, डॉग में डी पहला है तो डी हो गया। उसी प्रकार इसमें आपको बताना है ही विल वेट का वेट कोड क्या होगा। तो ही का एच हो गया, विल का डब्लू हो गया, वेट का डब्लू हो गया, एच डब्लू डब्लू, ठीक है, एच डब्लू डब्लू। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे इसमें 26 का, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एच डब्लू डब्लू। अच्छा ऑप्शन नंबर ए भी सेम ही है, चलिए कोई बात नहीं, दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों सेम है। अगला प्रश्न देखेंगे 27 नंबर। बोला गया है नियम वाक्य यदि वाक्य की लेंथ ऑड है तो 1, इवन है तो 0 लिखा जाएगा। ध्यान देंगे लेंथ बोला गया है, ऑड है तो 1, इवन नंबर है तो 0, यानी ऑड मतलब विषम संख्या, इवन मतलब सम संख्या। जैसे देखेंगे इस प्रश्न को समझेंगे एक बार। यहाँ पर क्या लिखा है वी आर रेडी, तो वी क्या है, देखिए इवन नंबर है, सम संख्या है तो 0 हो गया, आर में 3 है तो 3 लिखा गया है, रेडी में 5 तो 5 लिखा गया है। पर इसको सही कैसे करना है तो ध्यान देंगे, वी बोला गया है, वी क्या है सम संख्या, सम संख्या का कोड क्या होता है 0, आर का कोड हो गया 3, तो 3 यानी विषम संख्या का कोड क्या हो गया 1, 5 क्या है विषम संख्या तो कोड क्या हो गया 1, यानी 0 1 1। उसी प्रकार हम लोग को लिखना है आई एम फाइन का, ध्यान देंगे आई एम फाइन, तो आई क्या है सिंगल है, सिंगल है तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या है 2 गो है, ये है सम संख्या है तो सम संख्या का कोड क्या हो जाएगा 0, फाइन है 4 गो नंबर, 4 क्या होता है सम संख्या जो 2 से कट जाए इसका भी हो जाएगा 0, तो हम लोग का कोड बन गया 100 100। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आइए आप लोग के लिए कुछ हम टेस्ट क्वेश्चन भी दे देते हैं आप लोग के लगे हाथ, ताकि आप लोग अपना प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन ये हो गया आप लोग के लिए, और टेस्ट क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। जो लोग मेरे से पीडीएफ ग्रुप में जुड़े होंगे उनको तो हम पीडीएफ भेज देंगे। अगर आपको भी पीडीएफ जोड़ना है तो इस नंबर पे एसएमएस करेंगे, आपको लिंक दिया जाएगा टेलीग्राम पे, वो आप लोग टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। अगर आपको एएनएम के 6 सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, 6 सब्जेक्ट का एएनएम का, नर्सिंग का, और भी 3000 प्लस एमसीक्यू और प्लस फ्री में टेस्ट सीरीज जो अभी बता रहे हैं, तो आपको मात्र इसी नंबर पे 249 पेड करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना है। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको ये सारे पीडीएफ दे दिए जाएंगे, और बाकी जितनी भी जानकारी है, जितने भी पीडीएफ मिलते हैं रीजनिंग के, जीके के, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें दे दिया जाएगा टेस्ट पीडीएफ भी। चलिए तो आप लोग टेस्ट के क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। टेस्ट नंबर 1 है, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, टेस्ट नंबर 4, टेस्ट नंबर 5, टेस्ट नंबर 6। बस आप लोगों के लिए 6 ही क्वेश्चन दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।